देखिए आज हम लोग जो है फिर से उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा के 2015 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं और फिर से मैंने 25 सवाल लिया है, इसको हम लोग हल करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कह रहा है एक व्यापारी अपनी वस्तुओं को 25% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है। ठीक, यदि वह अंकित मूल्य पर 4% की छूट देता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें बोल रहा है कि सवाल समझते हैं क्या बोल रहा है कि एक चीज़ है, ठीक है, कोई चीज़ है, इस पे पहले दुकानदार क्या काम करता है कि इसका मूल्य जो भी है, ठीक है, उस पर 25% जो है मूल्य बढ़ा करके अंकित करता है। उसके बाद फिर उस पर क्या करता है 4% का जो है 4% का डिस्काउंट देता है किस पे, अंकित मूल्य पे। ठीक, तो मान लीजिए कि अगर मेरा ये क्या है इसका कॉस्ट प्राइस, ठीक, कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य उसका जो है कुछ है, ठीक, इसके पास 25% इंक्रीज किए, उसके बाद क्या हो जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा, मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य मिल जाएगा। ठीक, और अंकित मूल्य जो होगा क्या होगा, सीपी से 25% ज़्यादा होगा। अब बोल रहा है कि एमपी पर जो है 4% का डिस्काउंट, किसका, ये जो एमपी है इसका 4% का क्या किया गया है, डिस्काउंट दिया गया है। ठीक, तो डिस्काउंट मतलब क्या कि उतना कम किया गया है, तो उसके बाद कम करने के बाद जो प्राइस आएगा तो क्या उतने में जो है वो चीज़ बेची गई। ठीक, तो अब ये बोल रहा है कि अगर कॉस्ट प्राइस इतना है और ठीक है और इतने में चीज़ बेची गई तो उसका लाभ कितना होगा। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के कई सारे तरीके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो मेरा फर्स्ट तरीका है उसको क्या मान लीजिए हम लोग 100 मान लेते हैं कि जो सीपी है वस्तु का जो मूल्य है वो कितना है 100 रुपीज़ है। ठीक, अब 100 रुपीज़ है तो बोल रहा है कि इस पर कितना 25% क्या किया गया, बढ़ा दिया गया। तो अगर 100 रुपये पे बोला जाए कि 25% बढ़ा दिया गया है ना, 25% इंक्रीज किया गया, तो 100 रुपये का 25% क्या होगा, 100 रुपये का 25% 25 रुपये ही होगा। तो सीपी में ठीक है 25% इंक्रीज करके कितना हो जाएगा, 100 + 25 125 हो जाएगा। ये आपका क्या होगा 125 रुपये हो गया और ये आपका क्या हो जाएगा मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य हो जाएगा। अब ये जो अंकित मूल्य है, ठीक, इस पे बोल रहा है कि 4% का डिस्काउंट दिया गया। तो 4% का डिस्काउंट दिया गया मतलब क्या, इसका 125 का 4% डिस्काउंट मतलब क्या किया गया कि उसका मूल्य उतना कम किया गया, उतनी छूट दी गई। तो इसका मतलब 4% निकाल करके उसको इससे माइनस करना होगा हमें। तो 4% कितना हो जाएगा 125 का। तो देखिए हम लोग 4% निकालने के लिए क्या करते हैं, जैसे 125 है, अगर हमें इसका 4% निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको 100 से डिवाइड करेंगे। तो 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। ठीक, और उसके बाद 1.25 × 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप सीधे देख सकते थे कि अगर 1% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 यहाँ पे 25 के पहले जो है देख दशमलव लग जाएगा, ठीक, दशमलव पॉइंट, और उसके बाद इंटू 4 कर देंगे तो हमें क्या मालूम चल जाएगा, 1% कितना हो जाएगा 1.25, 4% कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 125 का 4% कितना हो गया, 5 हो गया, 5 रुपया। तो अब 125 में से 5 माइनस कर देंगे अगर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमें मिल जाएगा कि इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो सेलिंग प्राइस का कितना हो जाएगा 120 रुपये हो जाएगा। 125 में से 5 माइनस किए तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, इतना हो गया। तो अब मेरा सीपी मैंने माना था कितना 100 माना था और ये चीज़ जो है बेची गई कितने में, 120 में बेची गई, मतलब एसपी हमें पता है 120 रुपये है। तो 100 रुपये में चीज़ खरीदी गई, 120 रुपये में बेची गई। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है कि लाभ प्रतिशत का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, जो भी लाभ हो, तो 100 रुपये में की चीज़ थी 120 में बेची गई तो लाभ कितना हुआ 20 रुपये का। 120 में से इसको घटा देंगे, 20 रुपया कितने पे, 100 रुपये पे इंटू 100, ये क्या होता है फॉर्मूला लाभ प्रतिशत का, लाभ, ठीक, इंटू 100 अपॉन क्रय मूल्य या सीपी। ठीक, तो ये आपका कितना हो जाएगा 20%। और नॉर्मली जो है अगर मान लीजिए कोई चीज़ 100 पे दी गई है कि 100 रुपये क्रय मूल्य पे जो है, अगर 120 रुपये कितना है विक्रय मूल्य है, यानी कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है और सेलिंग प्राइस 120 रुपये है, तो 100 रुपये पे प्रॉफिट कितना हो रहा है 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। तो उसी को क्या बोलते हैं परसेंटेज। तो हम लोग सीधा बोल सकते थे कि 100 रुपीज़ पे अगर 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा आपका 20% हो जाएगा, क्योंकि 100 पे निकाला गया है। ठीक, तो एक तो तरीका ये हो गया, इसको मैं मिटा देता हूँ। देखिए 2 परसेंटेज दिए गए हैं, ठीक,
और हमें उसका क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है। तो देखिए अगर जैसे 2 परसेंटेज दिए गए हैं हमारे पास, अगर एक A% है और एक B% है, ठीक है, कि किसी भी चीज़ को पहले A% से बढ़ाया जाता है, फिर B% से बढ़ाया जाता है, या A% से बढ़ाया जाता है, B% से घटाया जाता है। तो देखिए इसका एक फार्मूला होता है कि अगर किसी चीज़ को A% से बढ़ाया गया, फिर उसके बाद उसे B% से बढ़ाया गया, तो उसका कुल परिवर्तन कितने प्रतिशत हुआ। तो इसके लिए फार्मूला होता है जो है ना, कि जो फाइनल परसेंटेज होगा वो आपका क्या हो जाएगा, A प्लस B प्लस A इंटू B अपॉन 100। ये होता है फार्मूला, कि जो कुल प्रतिशत चेंज होगा वो इतना होगा। तो देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने वाली ये बात है कि अगर मान लीजिए बढ़ रहा है, ठीक है, अगर प्रतिशत क्या बोल रहा है, बढ़ रहा है, तो जो साइन होगा क्या होगा, प्लस का होगा। अगर घट रहा है, ठीक है, घट रहा है, या डिस्काउंट की बात करें, छूट की बात करें, ठीक है, तो भी क्या हो रहा है, घट रहा है। भाई अगर 100 रुपये में अगर बोले कि जो है 20 रुपये 20% डिस्काउंट है, मतलब 20% क्या कर रहा है, छूट दे रहा है, कम कर रहा है, 100 में से 20 घटाना पड़ेगा। तो इसका मतलब जो साइन होगा क्या होगा, माइनस का साइन होगा। तो अब जैसे इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि पहले 25% जो है बढ़ाया गया, किस पे, अपनी वस्तुओं पर 25% मूल्य बढ़ा कर अंकित किया गया। मतलब जो सीपी था, ठीक है, सीपी पे पहले जो है ये 25% बढ़ाया, ठीक, उसके बाद जो भी आया, ठीक है, जो भी आया इस पे क्या किया गया कि फिर 4% घटाया गया, 4% की छूट दी गई, तो हमें क्या मिला, एसपी मिला। तो इस 25% बढ़ाने में और इस 4% घटाने के बाद अगर बात की जाए तो यहाँ से ले करके सीपी से लेके एसपी तक आने में टोटल चेंज कितना होगा, तो उसके लिए हम ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। तो देख लेते हैं इस 25% बढ़ाने से और इस 4% कम करने से कितना चेंज आ रहा है हमारा। तो देखिए पहले क्या करेंगे, देखिए 25% क्या किए, पहले बढ़ाया गया 25 पर, ये क्या हुआ 25% बढ़ाया गया, ठीक, प्लस अब बोल रहा है कि B% आपका कितना है, यहाँ पे देखिए A की वैल्यू क्या है, बढ़ाई जा रही है, मतलब A की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे जो है A की वैल्यू आपकी हो जाएगी 25% और B की वैल्यू आपकी हो जाएगी -4%। क्यों माइनस, क्यों, क्योंकि घट रहा है। यहाँ पे क्या छूट की बात कर रहा है, बोला 4% छूट देता है, तो जब छूट देगा मतलब क्या किया जाएगा, माइनस किया जाएगा, और ऐसे में जो है इसका साइन क्या कर लेंगे, माइनस लेंगे। तो जब फॉर्मूला लगाएंगे तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा आपका 25 प्लस फिर -4 प्लस 25 इंटू -4 अपॉन 100। इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है, A की वैल्यू 25, B की वैल्यू -4, A इंटू B अपॉन 100। तो ये आपका क्या आ जाएगा 25, और ये क्या है -4 है आपका, ये हो जाएगा 21%। फिर इसी तरह से ये 25 इंटू है ना 25 इंटू 4 यानी 100, तो -100 अपॉन 100 आपका क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक। साइन भी क्या आ जाएगा, ये प्लस है ये माइनस है, तो फाइनल साइन माइनस का आएगा, तो ये आपका आ जाएगा 20%, ठीक। तो ये आपका क्या आ गया, जो टोटल चेंज आएगा, है ना भाई, सीपी से एसपी में चेंज आने, कॉस्ट प्राइस का मूल्य जो है पहले चेंज करके एमपी में किया गया, फिर एमपी से जो है छूट देकर डिस्काउंट दे करके उसको बेचा गया। तो सीपी से एसपी तक में आने में हमें ये 25% और 4% के चलते कितना टोटल बदलाव हो रहा है, वही उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, लाभ प्रतिशत बोलेंगे। तो लाभ प्रतिशत आप यहाँ से इस फार्मूले से रख करके डायरेक्ट निकाल सकते थे कि A प्लस बी प्लस A इंटू बी अपॉन 100, इस फार्मूले में लगा करके आप यहाँ पे लाभ प्रतिशत की वैल्यू निकाल सकते थे, ठीक है। ये हो गया। कह रहा है कि 3 संख्याओं का योगफल 392 है, पहली और दूसरी संख्या का अनुपात क्या है 2:3। तो मान लीजिए हम फर्स्ट संख्या ये हो गई, ये हो गया आपका सेकेंड नंबर, ठीक, और यहाँ पे आपका हो गया तीसरा नंबर। तो पहली संख्या बोल रहा है 2 और 3 का रेशियो है 2:3, ठीक है। फिर बोल रहा है दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात कितना है 5:8 है। तो दूसरी संख्या कहाँ है, यहाँ है, तीसरी यहाँ है, तो दूसरी का तीसरी के साथ जो अनुपात है कितना होगा, वो होगा आपका 5:8। तो इस तरह से पहले लिख लेंगे, ठीक। ये हमें इन दोनों में रेशियो दिया हुआ है, ये इस दोनों में रेशियो दिया है। अब क्या करेंगे कि इन तीनों में कि 1:2:3
इन तीनों में आपस में क्या रेशियो होगा, उसके लिए हमें जो है देखिए यहाँ पे सेकेंड वाले की वैल्यू जो है, जो दूसरा नंबर है उसकी वैल्यू यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या है 5 है। तो अगर इन दोनों की वैल्यू जो है इस वाले में और इस वाले में दोनों में अगर इक्वल हो जाए तो क्या हो जाएगा कि हमें इन तीनों का आपस में रेशियो मालूम चल जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे कि इस 3 से इसमें और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और इस 5 से इसमें और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए अगर इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, या 5 2 या 10 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका 5 3 या 15 हो जाएगा। उसी तरह से 3 का इसमें करेंगे तो 3 5 या 15 हो जाएगा, और 3 का 8 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो आप देखिए कि 10 का इससे पहले संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात 10:15 है, मीन्स अगर पहले की वैल्यू 10 है तो दूसरे की क्या होगी 15, और दूसरे की 15 है तो तीसरे की कितनी होगी 24। इसका मतलब तीनों का जो रेशियो हो जाएगा हमें क्या मिल जाएगा 10:15:24। ये हो गया अपना रेशियो। अब क्या करेंगे कि हमें अब तीनों नंबर के बीच आपस में रेशियो मालूम चल गया कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड के बीच में क्या है रेशियो इतना इतना का है, ठीक। तो उसके बाद अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है पहली संख्या क्या होगी। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इन तीनों अनुपातों का क्या करना पड़ेगा, सम निकालना पड़ेगा। तो सम आपका कितना हो जाएगा, आपका 10 + 15 + 24, ठीक। तो ये आपका कितना हो जाएगा देख लीजिए, है ना, 24 5 29 10 39 10 49 49 हो गया ये। अब उसके बाद हमें क्या निकालना है, पहली संख्या। तो फर्स्ट नंबर निकालना है। तो पहली संख्या के लिए क्या करना पड़ेगा, कह रहा है तीनों का योगफल कितना है 392 है। यहाँ पे हमने योगफल निकाला कितना है 49 है, और यहाँ पे बोल रहा है 392 है। तो हमें पहली संख्या निकालनी है तो क्या करेंगे कि 392, ठीक है, इनटू जो पहली संख्या क्या है आपकी 10 है तो 10 लिखेंगे, और अपॉन क्या लिख देंगे जो इनका सम आया है 49। देखिए हम लोगों ने ऐसा क्यों किया, इसका रीज़न है तो इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। कि जैसे हमें ये पता चल गया कि तीनों संख्याओं में अनुपात 10 है ना, 10:15:24 का रेशियो है, ठीक है। तो अगर हम इसको x मान लें कि जो है अगर ये रेशियो ऐसा दिया है, तो हम अगर संख्याएं मान लें कि हमारा जो पहली संख्या क्या है 10x है, दूसरी 15x है, और तीसरी कितनी है 24x है। तो अब हमसे कह रहा है कि तीनों संख्याओं का योग कितना है 392 है। तो तीनों का योग यहाँ पे कितना दिया है 392। तो तीनों को ऐड कर लेंगे तो क्या करेंगे हम लोग 10x + 15x + 24x करेंगे, और बराबर रख देंगे कितने के 392 के। ये आपका हो जाएगा 49x बराबर 392, ठीक है। फिर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 49 से इसको डिवाइड कर देंगे, 392/49, ये आपका कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक। तो x की वैल्यू यहाँ से आपको क्या मिल गई 8 मिल गई। अब हमसे पूछा है क्या फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर कितना है 10x है। तो इस 10x निकालना है तो क्या करेंगे हम 10 इंटू इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है कि देखिए रेशियो वाला कोई भी क्वेश्चन होता है तो उसमें हम जो है छोटी कक्षाओं में ये सीख चुके हैं कि हमें जैसे योगफल दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे तीनों अनुपातों का जोड़ निकाल लेंगे। उसके बाद जो भी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है वो वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, और जो रेशियो वाली वैल्यू है उसको इस हिसाब से रखेंगे कि हमें अगर फर्स्ट नंबर बोला तो हम यहाँ पे 10 रखें। अगर हमसे बोलता है कि सेकंड नंबर तो उसकी जगह क्या लिखते हैं, सेकंड नंबर की जगह जो रेशियो होता, जैसे 15 रेशियो दिया हुआ है तो यहाँ पे क्या लिखते 15 लिखते और नीचे सम लिखते, ठीक है। तो ये क्या है सम ऑफ रेशियोज है, और ये क्या है वास्तव में जो नंबर का सम है वो है। तो ये हो रखने का तरीका होता है, और यहाँ से आपको फर्स्ट नंबर मालूम चल जाएगा। 49 से इसको कट कर दिए 8 आ जाएगा, और 8 × 10 कितना हो जाएगा 80, ये हो जाएगा आपका आंसर। अगर आपसे यही को बोलता है कि सेकंड नंबर बता दीजिए तो यहाँ 10 की जगह क्या होता है 10 की जगह 15 होता है, और उसके बाद फिर जो है यहाँ से 8 से मल्टीप्लाई करते 15 में, तो सेकंड नंबर आपका आ जाता कितना 120 आ जाता। तो ये था करने का तरीका, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 24 30 36 में से प्रत्येक से विभाजित हो कौन सी है, ठीक है। तो देखिए इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें ये निकालना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी संख्या है कि जो 24 30 और 36 इन तीनों से कट जाए। तो हम लोग क्या जानते हैं एलसीएम किसको बोलते हैं, एलसीएम बोलते हैं कि वो छोटी से छोटी संख्या
कि जो कि इन तीनों से कट जाए तो उसको क्या बोलेंगे, इन तीनों का एलसीएम बोलेंगे। ठीक, यही होता है। तो एलसीएम कौन सा नंबर होगा, एक ऐसा छोटी छोटी संख्या होगी कि जो इन तीनों से कट जाए। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इन तीनों का हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, देखिए 24 का एलसीएम 30 का और 36 का कैसे लिखेंगे। तो देखिए 24 का एलसीएम लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि 2 या 4, 2 या 8, 3 या 24, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24। तो ये मैंने 24 लिख दिया। ठीक, इसके बाद फिर हमें क्या करना पड़ेगा, 30 का निकालना है। तो इसके लिए हमें 30 का गुणनखंड लिखना होगा। 30 के फैक्टर मतलब इसके 30 का फैक्टर लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो आप जानते हैं कि अगर 30 लिखना है तो 3 के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, 3 इंटू 10 लिखते हैं। और 3 इंटू 10 में भी क्या, 10 को हम लोग और कर सकते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 5 ऐसा लिख सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे हमें अगर 30 लिखना है, 30 बनाना है, तो 2 और 3 इसमें पहले से है, इसमें और क्या जोड़ दें कि हमें 30 मिल जाए। तो अगर इसमें हम 5 और ऐड कर दें तो देखिए इन तीनों को मिलाकर के आप क्या बोल सकते हैं कि 2 3 या 6 5 30, इन तीनों को मिलाकर के 30 हो जा रहा है और इन सबको मिलाकर के कितना हो जा रहा है, 24 हो जा रहा है। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे कि 36 भी है। तो 36 का लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि देखिए 36 आपको मालूम है कितना लिखते हैं, 3 इंटू 12 लिखते हैं, या 3 इंटू 12 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 या 4 3 या 12 मीन्स कि 2 बार 2 और 2 बार 3 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 2 बार जो है 2 दिया हुआ है। ठीक है, 2 टाइम्स 2 यहाँ पे है आपके पास। और हमें 36 बनाने के लिए क्या चाहिए, 2 बार जो है 2 चाहिए और 2 बार 3 चाहिए। तो 2 बार 2 तो मिल गया, लेकिन 3 यहाँ पे कितना है, केवल एक ही है। तो हमें 3 एक और लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक 3 और ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अब देखिए हमें ये जो हमारे पास ये जो हमारे पास फैक्टर है, इसमें आप देखेंगे कि जो है अगर हम इसको 24 से डिवाइड करना चाहें तो क्या होगा कि 2 या 4 2 या 8 3 या 12 24 से ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो है 24 से डिवाइड हो जा रहा है। बोले 30 से डिवाइड करना है तो क्या करेंगे, 2 3 या 6 5 या 30 से इतना पोर्शन डिवाइड हो जा रहा है। बोलेगा 36 से डिवाइड करो इस नंबर को, तो क्या करेंगे, ये ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 36 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा एलसीएम। इन सब का जो मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा एलसीएम। और ये वो नंबर होगा कि जो कि इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा। तो नंबर क्या होगा, चलिए इनका मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना हो जाएगा। जो है मल्टीप्लाई कर लेंगे क्या हो जाएगा, 360। तो इन सब का एलसीएम कितना आ गया, 360 आ गया। मीन्स कि 360 वो छोटी से छोटी संख्या है कि जो इन तीनों से कट जाएगी। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो 4 अंकों की जो है सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, 4 बार 9। ठीक, 9999, 9999। ये क्या है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। तो लेकिन क्या ये जो संख्या है ये इन तीनों से डिवाइड होगी, इन तीनों से तभी डिवाइड होगी जब वो 360 से डिवाइड हो। तो क्या ये संख्या जो है 360 से डिवाइड होगी, आइए देख लेते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, 360 से इसको डिवाइड करके देखते हैं। ठीक, 2 बार कर देंगे, ये कितना हो जाएगा आपका, देखिए 9 हो गया। ये आपका कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 7 9 और ले लेंगे, 7 बार जाएगा कितना हो जाएगा, 2520। ठीक है, फिर ये आपका कितना हो जाएगा, 9 7 279 बच जा रहा है। तो मीन्स कि 360 से अगर हम इस 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को डिवाइड कर रहे हैं तो इतना बच जा रहा है रिमाइंडर, इतना शेषफल बच जा रहा है। तो अगर हम क्या करें कि 9999 इसमें से जो है ये 279 माइनस कर दें तो हमको वो संख्या मिल जाएगी जो 360 से पूरी कटने वाली होगी। और वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो वो जो संख्या होगी क्या होगी, वो संख्या अगर हमें निकालना है कि जो 360 से पूरी कट जाए और सबसे बड़ी भी हो 4 डिजिट वाली 4 अंकों की, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 9999 इससे जो है इसमें से 279 माइनस कर देंगे। तो 9 में से 9 गया 0, 9 में से 7 गया 2। ठीक है, फिर 9 में से 2 गया 7 और ये 9 में से, ठीक, तो 9720।
आंसर में हमारे जो है यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें जो है 9720 कहीं पे नहीं दिख रहा है। तो अब क्या करें? देखिए सबसे बड़ी संख्या ये हो गई, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं दिया है। तो अब क्या करेंगे कि देखिए एक संख्या यहाँ पे जो है इससे एक और छोटी संख्या ट्राई करते हैं कि 9720 से ठीक पहले कौन सी संख्या होगी जो कि 37 वो भी क्या होगी 360 से डिवाइड होगी। उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें 9720 में से एक बार 360 और माइनस करेंगे। तो उसको घटा दीजिए, ये कितना आ जाएगा आपका 9360। तो आप देख रही देखिए ये वाली जो है सबसे बड़ी संख्या थी 4 डिजिट की जो कि 360 से डिविजिबल थी। तो लेकिन ये ऑप्शन में नहीं था। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर उसमें से 360 घटाएंगे तो हमें मालूम चल जाएगा कि उससे छोटी और कौन सी संख्या है। तो जो 360 से कटने वाली है ये हो गया आपका 9360 और ये ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारा आंसर ये वाला सही है। 9360 जो है वो संख्या है कि जो 360 से पूरी कट जाएगी और वो 4 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या है जो ऑप्शन में दी गई है। हाँ, अब 360 से अगर डिवाइड है तो 360 क्या है मेरा जो है एलसीएम है इसका 24, 30 और 36 का। और एलसीएम का मतलब क्या होता है कि वो छोटी से छोटी संख्या जो 24, 30 और 36 से पूरी तरह से कट जाए। तो जो 360 है वो ऐसी संख्या है कि जो 24, 30 और 36 से पूरी कट जा रही है और ये 9360 जो है वो 360 से कटने वाली संख्या है। इट मीन्स कि ये जो संख्या है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो 24, 30 और 36 से पूरी कट जाए और जो ऑप्शन में दिया गया है। अगर यहाँ पे ऑप्शन में 9720 होता 9720 तो हमारा आंसर ये होता, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। तो इसलिए हमने क्या किया कि 9720 से एक छोटी से एक पहले की संख्या देखी जो 360 से कट जाए पूरी। तो ये आपका ये होगा, इस तरह से ये हो गया आंसर। ये थोड़ा ट्रिकी था, ध्यान दीजिए। देखिए उसके बाद बोल रहा है चौथा क्वेश्चन, कह रहा है यदि आंकड़ों के एक समूह के माध्य और मानक विचलन गुणांक क्रमशः 10 और 5 है तो आंकड़ों के समूह का मानक विचलन क्या होगा। ये देखिए एक सिंपल से फॉर्मूले पे ये सवाल है। ठीक है, मानक विचलन गुणांक का फॉर्मूला क्या होता है कि समूह का मानक विचलन अपॉन माध्य। तो समूह का मानक विचलन जो है देखिए यहाँ पे गुणांक हमें दिया है 10, तो यहाँ की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी इसकी वैल्यू। और हमसे पूछा क्या है समूह का मानक विचलन, तो समूह का मानक विचलन मान के चलते हैं x है और माध्य की वैल्यू हमें दी गई है कितनी 5 दी गई है। तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 10 × 5 मीन्स 50। तो ये हो गया आपका जो है समूह का मानक विचलन। तो ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, ये फार्मूला याद रखिए, इससे जो है और भी अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो लग जाएंगे। सिंपल सा फार्मूला है कि जो मानक विचलन गुणांक होता है क्या होता है समूह का मानक विचलन डिवाइडेड बाई माध्य। ठीक, तो आसान सा क्वेश्चन था, इसका आंसर क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि x² + 1/x² = 23 तो x⁴ + 1/x⁴ का मान क्या होगा। देखिए हमें यहाँ पे दिया गया है x² + 1/x² की वैल्यू 23। ठीक, अच्छा एक चीज देखिए पहले जरा, अगर हमें x + 1/x की वैल्यू दिया हो, ठीक, और हम बोले कि जो है इसका स्क्वायर करने पर क्या आएगा, तो देखते हैं इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा x² + 1/x का हो स्क्वायर क्या हो जाएगा x² + 1/x² + 2 × x × 1/x ये होगा। अब x से x कट जाएगा तो क्या बचा केवल 2। तो x + 1/x की वैल्यू अगर दिया है तो अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा स्क्वायर वाली वैल्यू मिलेगी। अब यहाँ पे हमें x² की वैल्यू दिया है और हमसे x⁴ की वैल्यू पूछ रहा है। x² + 1/x² की वैल्यू हमें दे रखा है कितना 23। अभी दोनों साइड क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, इधर का भी कर देंगे इधर का भी कर देंगे। तो देखिए इधर का स्क्वायर करते हैं क्या मिलता है हमें x² का फॉर्मूला क्या होता है पहले का स्क्वायर प्लस जो दूसरा नंबर है उसका स्क्वायर प्लस 2 × फर्स्ट नंबर 2 × फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। पहला नंबर क्या है आपका x² है, दूसरा नंबर क्या है 1/x² है। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ पे रख दिया और इधर 23
है ना 23 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका जो है 529 529 होता है। अब देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो इधर आपका क्या बच जाएगा एक्स का पावर 4 एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 529। अब हमें पूछा क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स का पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स के पावर 4 की वैल्यू पूछा है। तो इस 2 को इधर लेते आएंगे तो हमें क्या मालूम चल जाएगा एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 4 की वैल्यू 527। ठीक, तो ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, आसानी से किया जा सकता था। उसके लिए आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यही फार्मूला हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई किया है, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर और पहला नंबर जो है a की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर है, b की वैल्यू 1 बाई एक्स स्क्वायर है। तो जब a इंटू बी करेंगे 2 इंटू a इंटू बी करेंगे तो इससे ये कट जाएगा, केवल 2 बच जाएगा। ठीक, तो ये हो गया। ठीक है, छठवां क्वेश्चन बोल रहा है कि सुरेश और संदीप एक व्यवसाय में साझेदार हैं। ठीक, मीन्स सुरेश और संदीप जो है मिलकर के कोई बिजनेस करते हैं पार्टनरशिप में। सुरेश 5 माह के लिए 5,000 रुपये और संदीप 6 माह के लिए 6,000 रुपये व्यवसाय में लगाए। ठीक है, और कह रहा है कि वर्ष के अंत में 610 रुपया लाभ मिला तो संदीप को कितना मिलेगा। तो देखिए, अगर इस तरह से जो है पार्टनरशिप का या साझेदारी का सवाल होता है तो उसमें आपको एक चीज़ मालूम होनी चाहिए कि जो प्रॉफिट होता है साल के अंत में, जो भी जो है लाभ प्राप्त होता है, ठीक है, तो जो लाभ का जो रेशियो होता है किसमें होता है कि इनके द्वारा, ठीक है, उनके द्वारा लगाए गए धन इनटू समय, ठीक है, के अनुपात के रूप में बढ़ता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है समझते हैं। देखिए, सुरेश है, ये हो गया सुरेश और ये हो गया संदीप। अब सुरेश कह रहे हैं कि सुरेश ने 5 महीने के लिए 5,000 रुपये लगाए। तो मैंने क्या बोला कि उनके द्वारा लगाए गए धन और समय के अनुपात में होता है। तो सुरेश के द्वारा कितना धन लगाया गया जो है 5,000 रुपये लगाया गया 5 महीने के लिए। ठीक, तो जो लाभ में अनुपात होगा, जो लाभ का अनुपात हम लोग निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, वो आपका हो जाएगा कि सुरेश के द्वारा लगाया गया कितना है 5,000 रुपया 5 महीने के लिए, और संदीप के द्वारा उसी तरह से लगाया गया धन कितना है, तो संदीप ने 6,000 रुपये लगाए 6 महीने के लिए। तो 6,000 इंटू 6 महीने के लिए। तो ये हो गया अनुपात कि सुरेश और संदीप को जो भी लाभ मिलेगा इस अनुपात में मिलेगा, इस अनुपात में बांटा जाएगा। अब इसको जो है सिंप्लीफाई कर देते हैं, सरल कर लेते हैं। देखिए, इधर 3 जीरो है, ठीक, और इधर भी 3 जीरो है। तो अगर इस दोनों रेशियो को जो है 1000 से 1000 से भाग देते हैं तो क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा 25, इसको मिलेंगे क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया फाइनल अनुपात, और इसी अनुपात में जो है सुरेश और संदीप को लाभ मिलेगा। अब मान के चलते हैं कि 610 रुपये में, इस 610 रुपये में जो है हमें पूछ रहा है कितना, संदीप को कितना मिलेगा। तो देखिए, संदीप का जो भाग है क्या करना पड़ेगा, 610 रुपये, इस 610 रुपया जो है इंटू इसमें क्या करेंगे, जो संदीप का रेशियो है, संदीप का रेशियो कौन सा है, ये है 36 वाला है, तो इंटू 36 करेंगे और अपॉन में क्या करेंगे, इन दोनों अनुपातों का जोड़, सम ऑफ 2 रेशियोज। तो इन दोनों का सम कर लेंगे 25 प्लस 36, उसको लिख देंगे नीचे। तो देखिए, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 61, और इधर क्या है 610 है, तो 61 में से 610 को जब डिवाइड करेंगे तो क्या बच जाएगा, इसको अगर कट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 10, और ये 10 का 30 से मतलब 10 का 36 में मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा 360, 360। तो संदीप को कितना रुपया मिलेगा, 360 रुपये मिला। ठीक है, या तो अगर कहे कि सुरेश को कितना मिला, तो अगर सुरेश को बोलेगा तो क्या हो जाएगा, फिर वही करेंगे है ना 610 इंटू फिर
सुरेश वाला रेशियो कितना है, 25 है सुरेश का रेशियो, 25 लिखा अपॉन में इन दोनों का सम, तो 25 और 36 कितना हो जाएगा 61 इंटू 10 610, ये आपका हो जाएगा कितना 250। तो सुरेश को मिलेगा 250 रुपये और संदीप को मिलेगा 360 रुपये। तो हमारा आंसर, हमसे क्वेश्चन पूछा है संदीप, तो संदीप का कितना हो जाएगा 360, मतलब ये वाला आंसर सही है। ठीक, आगे देखते हैं। कह रहे दो संख्याओं का अनुपात है ना 3:5 है, दो संख्या का अनुपात 3:5 है और उनका लघुत्तम समापवर्ग एलसीएम कितना है 300 है, 300 है। तो छोटी संख्या क्या होगी। देखिए दो संख्याओं का अनुपात दिया है तो हम लोग संख्याएं क्या मान सकते हैं, संख्याएं मान सकते हैं हम लोग कि भाई माना संख्याएं क्या है 3x और 5x है। ठीक, तो अब अगर बोला जाए कि इन दोनों का HCF मतलब क्या होता है महत्तम समापवर्ग, है ना, मसा बोलते हैं ना हम लोग हिंदी में। तो HCF कितना हो जाएगा। देखिए दोनों में जो कॉमन है, तो क्या है दोनों में कॉमन, x दोनों में कॉमन है, तो HCF क्या हो जाएगा इसका x हो जाएगा। उसके बाद अगर LCM पूछा जाए तो LCM क्या हो जाएगा, LCM देख लीजिए दोनों में जो कॉमन है, तो 3 इसमें है इसमें नहीं है, 3 को अलग लिख दिया। फिर उसके बाद 5 इसमें है इसमें नहीं है, इंटू 5 लिख दिया। फिर इंटू x दोनों में है तो इन दोनों की जगह क्या लिख दिया, केवल एक x लिख दिया। तो ये हो जाएगा आपका LCM। ठीक, तो LCM कितना हो गया 15x। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि LCM कितना दिया हुआ है 300 दिया हुआ है। इट मीन्स कि 15x बराबर कितना हो जाएगा आपका 300। भाई ये भी क्या है LCM है, लेकिन क्वेश्चन में LCM कितना दिया है 300, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। 15x बराबर कितना हो गया 300, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 300 को 15 से डिवाइड कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा 20। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20। अब आपसे आसानी से नंबर बता सकते हैं। तो देखिए ये 3x है ये 5x है, तो छोटा नंबर क्या होगा, ये वाला छोटा होगा 3x। ठीक है, और ये नंबर क्या है 5x है, मीन्स ये बड़ा होगा। तो छोटा नंबर हमें निकालना है कितना, छोटा नंबर होगा आपका 3x। तो 3 इंटू क्या कर देंगे इसको 20 कर देंगे, ये आपका हो जाएगा 60। तो आंसर हमारा क्या हो गया 60 हो गया। अगर हमसे बोलता कि बड़ा नंबर बता दीजिए, तो बड़ा नंबर निकालने के लिए क्या करना पड़ता, हमें 5x निकालना पड़ता और 5 इंटू क्या कर देते हम लोग x की वैल्यू लिख देते 20 और ये आपका हो जाता बड़ा नंबर 100। तो हमसे छोटा पूछा है इसलिए आंसर ये सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसकी वैल्यू बता दीजिए। तो इसको थोड़ा सा हम लोग सही करते हैं। ये इस तरह से है, ये इस तरह से है और ये इस तरह से है। ठीक, तो मतलब लगातार जो है वर्गमूल है ना, स्क्वायर रूट की वैल्यू इतने की निकालनी है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे 225 इसका स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है, इसके स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 15। ठीक, तो ये जो इक्वेशन दिया है ना, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 15 हो जाएगी। देखिए करके देखते हैं इसको जरा, क्वेश्चन को वापस से लिख लेते हैं। 15612 प्लस 154 प्लस 225। ठीक, ये निकालना है। ये तो सेम हो जाएगा 15612 प्लस 154 प्लस, अब देखिए 225 225 का जो स्क्वायर रूट होगा कितना होगा 15 होगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग 15 लिख देंगे। ठीक, अब देखिए इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 169 आ जाएगा। देख लीजिए हो जाएगा ना। और 169 का जो स्क्वायर रूट अगर हम लोग निकालने जाएंगे तो कितना आ जाएगा 13। तो देखिए अगले स्टेप में क्या होने वाला है कि ये 15,612 है प्लस इस पूरे की वैल्यू, इन दोनों को प्लस करके स्क्वायर रूट निकालने में कितना आएगा 13 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे 13। अब ये दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 15,625। इसका अंडर रूट निकालना होगा हमें 15625। ठीक, और इसकी वैल्यू आपकी कौन सी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी जो है, ये हो जाएगा आपका जो है 125। ठीक, कैसे निकाल सकते हैं, देखिए इतने का अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना है तो ये वाला पार्ट कितना है लास्ट में 25 है, मतलब एक तो 5 आएगा, बाकी
इस वाले पार्ट का 156 का, तो 2 कंसेक्यूटिव नंबर होने चाहिए जिनका जो है मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, जो है 156 होगा। तो यहाँ पे देखिए आंसर में जो दिया गया है इसमें लास्ट में 5 केवल देखिए एक इसमें है और एक इसमें है। तो देखिए अगर ये वाला लेंगे तो हमें क्या होगा, ये जो इस 5 के बाद वाले जो हमें 2 नंबर, इसके पहले जो हमें जो भरना है क्या होना चाहिए वो, अगर हम लोग ये पहला नंबर लेते हैं 11 लेते हैं तो 11 इंटू 12 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, जो है 132। तो ये तो मेरा होना नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये वाला हमारा आंसर करेक्ट होगा। कैसे, तो देखिए अगर 125 का स्क्वायर करना है हमें तो क्या करना पड़ता है कि 5 का स्क्वायर कर देंगे, बाकी जो है ये बचा हुआ नंबर है तो 12 इंटू क्या करना पड़ेगा, हमें 13 करना पड़ेगा, और 12 इंटू 13 की वैल्यू क्या होगी 156 और ये 25। ठीक है, तो हमारा ये वाला आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा। तो इसकी स्क्वायर रूट की वैल्यू कितनी है 125 है, इसलिए ये क्या है, सही हो गया। n, n+1, n+2, n+3, n+4, n+5 इन सब का औसत निकालना है। तो देखिए यहाँ पे हर संख्या क्या है, अपने पहले वाले संख्या से क्या है, एक ज़्यादा है। देखिए n+2 में एक जोड़ा तो क्या हो जाएगा n+3, इसमें एक जोड़ा तो n+4, n+4 में 1 जोड़ा तो क्या होगा n+5 हो गया। तो हर संख्या जो है अपने पहले वाले से क्या है, एक ज़्यादा होती जा रही है। तो अगर क्रमागत संख्याएं हैं तो और इनका औसत निकालना है तो उसके लिए संख्याओं का योग अपॉन संख्याओं की संख्या। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन सबको जोड़ना पड़ेगा। तो इन सबको जोड़ना पड़ेगा मीन्स n+1 को जोड़ेंगे, फिर उस तरह से n+2 जोड़ेंगे, n+4 जोड़ेंगे, है ना। इस तरह से करते करते इन सबको क्या करना पड़ेगा, हमें प्लस करना पड़ेगा लाइन से। और उसके बाद इनकी संख्या कितनी है, तो देखिए इनकी संख्या गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6। तो टोटल कितने नंबर हैं, 6 हैं। तो इन सबको जोड़ करके अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, औसत मिल जाएगा। तो अगर इन सबको जोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा, जोड़ लेते हैं। देखिए n कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो n कितने हैं, 6 हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6n। अभी n जोड़ लिया हमने, बाकी बचे हुए नंबर जोड़ लेते हैं। तो क्या है, ये 1 है, 1 में 2 जोड़े कितना हो जाएगा 3, 3 + 3 6, 6 4 10, 10 5 15। तो 6n+15 हो गया, डिवाइड बाई 6। अब क्या करना पड़ेगा, इससे इसको भी डिवाइड कर देंगे, इससे इसको भी डिवाइड कर देंगे। देखिए क्योंकि ये आंसर जो है मैच नहीं कर रहा है मेरा ऑप्शन से, तो इसके लिए इसका क्या करना पड़ेगा, इसको और सरल बनाना पड़ेगा। तो 6 से इसको डिवाइड कर देंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो भी आंसर है केवल क्या है, n के टर्म्स में है। ठीक है, तो अगर 6 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 6 से 6n को डिवाइड करेंगे तो n बच जाएगा, प्लस 6 से 15 को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 15/6, या ये 3 से कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा n+5/2। तो हमारा आंसर कौन सा सही है, ये वाला आंसर करेक्ट है। ठीक, देखिए इस क्वेश्चन को करने का एक सीधा तरीका ये भी था कि जैसे आपको ये पता है कि अगर संख्याएं क्रम से हैं, ठीक, क्रम से संख्याएं दी गई हैं, तो औसत निकालने का एक फार्मूला होता है कि जो पहली संख्या है, ठीक है, जो पहली संख्या है प्लस जो अंतिम संख्या है, ठीक, उन दोनों को प्लस करके और डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो भी हमारा औसत निकल जाएगा। शर्त क्या है कि संख्याएं क्रम से होनी चाहिए। ये देखिए हर संख्या क्या है, क्रम से है और एक एक के अंतर पे है। n में एक जोड़े तो n+1, n+1 में एक जोड़े तो क्या n+2, n+3, n+4, एक एक का अंतर है, एक एक से बढ़ती जा रही संख्या। तो इसका औसत हम यहाँ से सीधे निकाल सकते थे, उसके लिए हमें इतना करने की जरूरत नहीं थी। पहली संख्या हमारी क्या है, n है, यहाँ पे n लिख देते, ठीक है। फिर उसके बाद अंतिम संख्या हमारी क्या है, n+5 है, अंतिम संख्या n+5 है, ठीक है। इन दोनों को जोड़ करके और डिवाइड बाई 2 कर देते, तो ये आपका क्या हो जाता है 2n+5/2। फिर वही चीज़ करना है, 2n इस 2 से दोनों को अलग अलग डिवाइड कर देना है। तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, फिर प्लस का निशान, फिर 2 से 5 को डिवाइड करेंगे तो 5/2। तो ये हमारा क्या हो गया, औसत हो गया आंसर। तो आप ऐसे भी निकाल सकते थे और इस तरह से भी निकाल सकते थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि किसी भिन्न के हर में एक जोड़ा जाता है, ठीक है, तो भिन्न 2 हो जाता है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एक करेक्शन है, इसको 2 नहीं, इसको 1/2 कर लीजिए, ठीक है। यदि किसी भिन्न के हर में एक जोड़ा जाता है तो भिन्न क्या हो जाता है, 1/2 हो जाता है, ठीक। यदि भिन्न के अंश में एक जोड़ा जाता है तो भिन्न क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो भिन्न के अंश और हर का योगफल क्या है। तो देखिए इस तरह को सवाल करने के लिए हमें पता है कि भिन्न, अगर हम मान लेते हैं भिन्न क्या है, x/y है। तो जो ऊपर वाला होता है उसको बोलते हैं अंश, और जो नीचे होता है इसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं, ठीक। अंश को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमरेटर, और हिंदी में, और हर को जो बोलते हैं क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक है। अब जो है हमसे ये बोल रहा है कि फर्स्ट कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन जो है, पहली शर्त बोल रहा है कि अगर हर में एक जोड़ा जाता है। तो देखिए x/y भिन्न है हमारा, ठीक है, हर हमारा क्या है, इसमें y है। तो y में हम लोग क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे, तो बोल रहा है कि भिन्न कितना 1/2 हो जा रहा है, यानी x/y + 1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 1/2 के बराबर हो जाएगी। एक बार क्वेश्चन पढ़ के देख लीजिए, इक्वेशन नहीं बनेगा, ठीक। अब हमें इसको क्या है, सिंप्लीफाई करना है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एक इक्वेशन बन जाएगा। कैसे, ये हो जाएगा आपका 2x = y + 1, ये हो जाएगा, ये एक इक्वेशन बन गया। इसके बाद दूसरी कंडीशन क्या बोल रहा है, जरा वो देखते हैं। दूसरी कंडीशन बोल रहा है कि यदि भिन्न के अंश में एक जोड़ा जाता है, तो देखिए भिन्न क्या है, x/y है, ठीक है, इसके अंश में एक जोड़ा जाता है, ठीक। तो एक जोड़ दिए तो भिन्न क्या हो जा रहा है, 1 हो जा रहा है। अब इसके ऊपर में कुछ नहीं है तो 1 लिख करके और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x + 1 = y। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। तो y की वैल्यू कितनी दी गई है, x + 1 दी गई है, तो ये वैल्यू उठा के हम लोग यहाँ पे रख दें तो हमें क्या हो जाएगा, x की वैल्यू मालूम चल जाएगी। तो इसको कर देते हैं। तो देखिए इक्वेशन 1 में यहाँ पे क्या करते हैं, 2x = y की वैल्यू इस इक्वेशन से उठा करके x + 1 यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है, फिर +1। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, हमें ये x इधर है, इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। 2x - 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 + 1 मिलकर क्या हो जाएगा, 2। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। तो देखिए x की वैल्यू 2 आ गई। अब यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ पे x की वैल्यू रख देंगे 2, अगर रख देंगे और इसमें 1 जोड़ देंगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी। y की बराबर कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा। तो देखिए x की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू आ गई 3। तो हमारा जो कह रहा है अंश और हर का योगफल क्या होगा, तो ये तो देखिए अंश हो गया और ये हर है, तो इन दोनों का योगफल कितना हो जाएगा, 2 + 3 5, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये वाला होगा। आसान सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन बना के सॉल्व किया जा सकता था, ठीक है। इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं, इसके बाद और भी क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। 25 क्वेश्चन मैंने लिया था, लेकिन वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए मैं जो है इसके लिए एक अलग वीडियो बनाता हूँ, तो आप उसमें देख लीजिएगा। फिलहाल अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि अगला वीडियो आपको तुरंत अपलोड होते ही मिल जाए, ठीक है। थैंक यू।